हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत कॉमन टॉपिक है। ये है पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी होती है और अगर इसका सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया तो उनको बहुत परेशानी होती है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि पैनिक अटैक क्या होता है और पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है। देखिए, यूजुअली ऐसा होता है कि जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को पैनिक अटैक आता ही है, बट पैनिक डिसऑर्डर कब होता है? पैनिक डिसऑर्डर तब होता है जब 1 महीने तक या 15 दिन से ज्यादा लगातार उस तरह के अटैक आते रहे और बार बार आते रहे। बेसिकली इसको समझ सकते हैं कि एक तरह का डर का दौरा है जिसमें इंसान इतना पैनिक हो जाता है, इतनी टेंशन में चले जाता है कि उसके चलते उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और घबराहट होने लगती है और घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे लगता है कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या हार्ट अटैक हो गया है या किसी भी एक ऑर्गन को ब्रेन पकड़ता है और उससे रिलेटेड सिम्टम्स देना शुरू होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि अभी मेरी डेथ हो जाएगी। तो पैनिक अटैक है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं एक स्टोरी के साथ बताना चाहूंगा जो मेरे साथ में एक एक्सपीरियंस हुआ। एक बार मैं दिल्ली से फ्लाइट ले रहा था, मुझे किसी जगह पे जाना था। उस टाइम पे सारे लोग फ्लाइट पे बैठे थे और जब एयर होस्टेस ने सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि ऑक्सीजन मास्क कैसे पहनना है और किस तरह से आपको जाना है। उसके बाद जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई उसके लगभग 15-20 मिनट्स के बाद अचानक से एक इंसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उनकी जो एज होगी वो ऑलमोस्ट 50s में होगी। वो अकेले ट्रैवल कर रहे थे और अचानक से उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई, उनको पसीना आने लगा, उनको चेस्ट पेन होने लगा और भी उनको काफी तरह की चीजें होने लगी। वो उनके पूरे शरीर में कपकपी सी हो रही थी, पूरा बॉडी शिवर कर रहा था और उनकी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थी, उनको सांस की तकलीफ हो रही थी और वो बहुत ज्यादा घबरा गए। तो इसको देखते हुए जो एयर होस्टेस थी और जो लोग थे वो भी बहुत ज्यादा घबरा गए और सबको लगा ऐसा ही कि उनको हार्ट अटैक आया है। उस टाइम पे मैं भी वहां था। जब मैं उनके पास गया तो उनके सिम्टम्स को देखते हुए मुझे समझ में आ गया कि ये हार्ट अटैक नहीं है, ये पैनिक अटैक है। तो उस टाइम पे एयर होस्टेस बार बार पूछ रही थी कि क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर है, क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर है, बट किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं पहले इसको देखता हूँ कि क्या है। और मैंने रिक्वेस्ट किया उनके बगल पे सीट में जो बैठे हुए थे उनको, मैंने कहा कि आप मेरी सीट पे बैठ जाइए, मैं इनके साथ बैठता हूँ। मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताई और थोड़ा सा उनको हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में बताया और उसके बाद धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो सबसे पहले तो ये उनको दिमाग में बहुत ज्यादा डर बैठ गया कि उनको शायद हार्ट अटैक आया है, बट जब मैंने उनके साथ में 15-20 मिनट्स बिताए और उनको सही तरीके से गाइड किया तो वो फिर एकदम नॉर्मल हो गए। तो क्या हुआ था इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब मैंने उस आदमी से बाद में बात की, हिस्ट्री के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले ऐसा हुआ है और कुछ दिनों पहले भी ऐसा हुआ है कि उनकी फैमिली में एक इंसान की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी और कुछ टाइम पहले उनके एक कलीग की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। तो हार्ट अटैक के बारे में उनको जानकारी थी कि हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो ज्यादा इंटरनेट में सर्च या किसी चीज में देखते हैं, ज्यादा उससे रिलेटेड न्यूज पढ़ते हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं समझने की कि हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो इस चीज को इतना डेप्थ में चले जाते हैं उस चीज की कि वो बेसिक्स को नहीं पहचान पाते और उनको अचानक से अगर चेस्ट पेन होता है तब भी उनको लगता है कि ये हार्ट अटैक की सिम्टम है। मे बी ये एंजाइटी के चलते हुआ, मे बी हो सकता है कि उनको गैस की तकलीफ हुई, क्योंकि वो हार्ट अटैक के बारे में बार बार सुन रहे थे और उस चीज में घुसते जा रहे थे। तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? ब्रेन सबसे पहले किसी इंफॉर्मेशन को लेता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के बाद ब्रेन उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से ब्रेन परसेप्शन बनाता है, परसेप्शन की ये चीज क्या है। परसेप्शन जो बनेगा उसके हिसाब से फिर आगे उसके थॉट्स डेवलप होंगे। वो थॉट्स जिस तरह के डेवलप होंगे उस थॉट्स के हिसाब से अगर कोई नेगेटिव थॉट है तो वो उस तरह का एक्शन देगा, यानी हो सकता है कि एंजाइटी आए। जब एक्शन देगा उस तरह का, एंजाइटी आएगा, उससे फिर सारे सिम्टम्स शुरू होंगे और सारे सिम्टम्स जब शुरू हो जाएंगे तो उससे तकलीफ बहुत ज्यादा शुरू होगी। उसी को बोलते हैं पैनिक अटैक, यानी कि उनको उस तरह का अटैक आता है। 10 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक के बीच का ये टाइम ड्यूरेशन रहता है पैनिक अटैक का, जो देखने को आता है। ज्यादातर लोग 20 मिनट से 40 मिनट में ही ठीक हो जाते हैं, बट अप टू 60 मिनट्स तक ये अटैक रह सकता है। तो पैनिक अटैक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने सुना है, देखा है, काफी पढ़ा है और उनके फैमिली में भी ये हिस्ट्री रही कि हार्ट अटैक हुआ था। तो किसी रीजन से जब उनको लगा कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर आ रहा है, यानी कहीं पे उनको एक फोबिया इस तरह का हुआ, क्योंकि जब फ्लाइट ऊपर टेक ऑफ होती है
तो उनके दिमाग में ये थॉट कहीं ना कहीं पे है कि उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि एयर होस्टेस ने भी कहा कि आपको ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाना है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो उनको उस टाइम पे लगने लगा कि शायद मुझे सांस की तकलीफ होगी और अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो पहली बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, तो उनको डर लगा। अब डर लगा तो क्या हुआ, डर लगा तो वो टेंशन में है। अब जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली और पहले जब उनको डर लगा तो उनकी थोड़ी सी हार्ट बीट हाई हुई। जब उनकी हार्ट बीट हाई हुई तो उनको फिर लगा कि मेरा दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर परसेप्शन आया कि कहीं ये हार्ट अटैक का सिम्टम तो नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लाइट में थे, उनको पता था कि इमीडिएट उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता, यानी बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगे वो अपने आप को। जब ऐसा हुआ, ब्रेन ने एक परसेप्शन बनाया कि ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है, तो सारे नेगेटिव थॉट्स है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, हो सकता है मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को लेकर के एंजाइटी का लेवल अचानक से ऊपर जाएगा। एंजाइटी का लेवल जैसे ही अचानक से ऊपर जाएगा, वैसे ही ब्रेन किसी एक ऑर्गन को पकड़ेगा। जैसे उनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी, तो उस टाइम पे वो जब एंजाइटी बढ़ेगा तो हार्ट बीट और बढ़ेगी, फिर और ज्यादा एंजाइटी उससे बढ़ जाएगा तो फिर और ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो एक तरह से उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसके चलते उनको डर और लगा, क्योंकि एंजाइटी भी बढ़ता जा रहा था। तो वो डर में, जैसे कि इंसान बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है तो सांसें छोटी हो जाती है, तो सांसें छोटी होती है तो लंग्स को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता, तो सांस की तकलीफ भी शुरू होगी। इस कंडीशन में बॉडी का मसल और बॉडी भी बहुत स्टिफ हो जाता है। तो तीन चीजें हो गई, एक तो एंजाइटी बढ़ी, हार्ट बीट बढ़ गया, चेस्ट में पेन होने लगा, बॉडी में स्टिफनेस आया, तो उससे उनके हाथ में भी पेन होने लगा, मस्कुलर पेन होने लगा। और इसी टाइम पे चूंकि वो उस थॉट में फंस गए थे कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, तो उनको सारे सिम्टम्स ऐसे लगने लगे कि हार्ट अटैक का ही सिम्टम है। चेस्ट में पेन हुआ, उनकी पूरी शरीर पे शिवरिंग शुरू हो गई, सांस नहीं ले पा रहे थे और पेन ज्यादा हो रहा था, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और पसीने आ रहे थे उनको, तो सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक की तरह आने लगे। बट जब मैंने देखा और मुझे समझ में आई बात की हार्ट अटैक नहीं पैनिक अटैक है, तो मैंने उनको फिर कुछ मसल्स को रिलैक्स करने के मेथड्स बताए। फिर उनको थोड़ा सा मैं हिप्नोसिस में लेकर गया, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से उनको बताया कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डीप ब्रीदिंग की कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई। उसको 10-15 मिनट्स तक वैसा कराने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया और नॉर्मल हो गए। फिर आराम से वो फ्लाइट से उतरे। बट फ्लाइट से उतर जाने के बाद भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर बैठी हुई थी। तो वो कह रहे थे कि जब तक मेरे घर से कोई नहीं आ जाता तब तक आप मेरे साथ रहिए। तो मैं उनके साथ ही था। जब उनके घर से कोई इंसान आ गया उसके बाद वो नॉर्मल तो हो गए थे, बट उनको ये डर लग गया कि बार बार मेरे साथ ऐसा नहीं हो। तो वो मुझसे कह रहे थे कि अगर मुझे ऐसा फील लगेगा तो क्या करूं। तो मैंने कहा एक बार आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, हालांकि आपको जरूरत नहीं, फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए डॉक्टर से मिल लीजिए। फिर उन्होंने मेरा नंबर मांगा कि इनकेस अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहे, मेल के थ्रू भी, फोन पे भी बात होती रही और धीरे धीरे उनको पता चला कि ये पैनिक डिसऑर्डर है। यानी उसके बाद इस तरह के प्रॉब्लम्स उनको बार बार आ रहे थे। जब भी उनको वो स्ट्रेस पे जाते थे, टेंशन पे जाते थे, उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते थे, एंजाइटी लेवल बढ़ता था, एंजाइटी लेवल बढ़ने से पैनिक अटैक आता था। तो 1-2 महीने की उनकी ट्रीटमेंट चली थी और 2-3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उनके ये सारे सिम्टम्स खत्म हो गए थे। इसमें 1 से 2 साल तक का ट्रीटमेंट होता है। 1 से 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो अगर किसी को पैनिक अटैक है, अगर कभी जिंदगी में एक बार ऐसा हुआ कोई टेंशन या स्ट्रेस के चलते, तो ये बहुत कॉमन है। लेकिन अगर ये लगातार हो रहा है और 10-15 दिन तक लगातार चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पैनिक डिसऑर्डर को दिखा रहा है। पैनिक डिसऑर्डर के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या आप किसी चीज को लेकर के, किसी थॉट को लेकर के इतना नेगेटिव हो गए हैं, उसके बारे में बार बार सोचते जा रहे हैं, इंटरनेट में सर्च कर रहे हैं। अब देखिए, फीवर की बात हो तो फीवर की अगर बात हो तो अगर आप देखेंगे गूगल पे फीवर के सिम्टम्स देखेंगे तो गूगल में फीवर का सिम्टम ऐसा दिखा सकता है, वायरल फीवर भी दिखा सकता है, या गूगल में ये भी सिम्टम दिखा सकता है कि फीवर से किसी की डेथ हो जाए, तो ये बीमारी भी दिखा सकता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिसमें हाई फीवर आता है। तो आपको कोई नॉर्मल सर्दी खांसी और बुखार होगा और आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको गूगल करने की आदत है। आप जब देखेंगे कि ये इस बीमारी का भी सिम्टम हो सकता है, जो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा जानलेवा बीमारी हो, तो आपको पता नहीं है कि वो बीमारी आपके पास है या नहीं है, बट उससे रिलेटेड सिम्टम्स को आप फील करने लगेंगे। और जब फील करने लगेंगे तो तकलीफ बढ़ेगी तो एंजाइटी बढ़ेगा तो चिंता और बढ़ेगी और उससे इस तरह का पैनिक अटैक आ सकता है। इसीलिए ज्यादा आप गूगल पे डिपेंड मत रहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो दवा देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी भी चीज को लेकर के ज्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। तो पैनिक अटैक के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? कुछ बायोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं। अगर ब्रेन में केमिकल का बैलेंस गड़बड़ होता है तो उसमें हो सकता है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, एड्रेनलिन का अगर बैलेंस बिगड़े तो हो सकता है। उसके अलावा अगर बहुत टाइम से स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है तो हो सकता है। फ्यूचर को लेकर किसी चीज का डर हो तो हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा, डिप्रेशन के ज्यादातर जो केस आते हैं वो पास्ट को लेकर के होता है।
पास्ट में कोई घटना हो गई, कोई गलती हो गई, बेइज्जती सहनी पड़ी है, अपमान सहना पड़ा, जॉब चला गया, ये सब को लेकर के पास्ट की घटनाओं को लेकर के डिप्रेशन आता है। और एंजाइटी हमेशा होता है फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को लेकर के, फ्यूचर के बारे में सोचना, जॉब चली गई तो क्या होगा, मेरा डेथ हो गया तो क्या होगा, फैमिली में कुछ ऐसा हो गया तो क्या हुआ, अगर वो सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाऊं तो क्या होगा। तो डिप्रेशन ज्यादातर पास्ट से रिलेटेड है, एंजाइटी फ्यूचर से रिलेटेड है। तो जो लोग बहुत डीप सोचते हैं किसी चीज को लेकर के, उनको मैं यही कहूंगा कि रिलैक्स होना सीखिए, रेस्ट के टाइम होने से पहले ही बॉडी को रेस्ट दीजिए, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए, नेगेटिविटी को जाने दीजिए, मेडिटेशन पे फोकस कीजिए। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी रहती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल के थ्रू आपको पूरी तरह से गाइड कर सकता हूँ कि आगे क्या करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी देख सकते हैं, माई ईमेल आईडी pranavkumar0312@gmail.com। इसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपसे कॉन्टैक्ट करने की और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।